हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या बुक पंडित जी ऑनलाइन या पूजा ऑनलाइन अगर आप कराते हैं तो उसके इशू में, उसके संदर्भ में जीएसटी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं और जीएसटी की क्या कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसा हम बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज की डेट में डिजिटल दुनिया है, डिजिटल ई कॉमर्स दुनिया है। बहुत सारे केसेस आप सुनते हैं कि गुड्स अगर सप्लाई होती है, गुड्स सप्लाई होते हैं, इवन सर्विसेज भी आपकी बिकती है, सोल्ड की जाती है। जैसे कि एक प्रोफेशनल सर्विसेज, एक अब आज की डेट में भी एक पूजा ऑनलाइन करना और पंडित जी को बुलाना एक तरीके का नया माध्यम है। और इस नए माध्यम में जीएसटी के संदर्भ में क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है, क्या ऐसे इश्यूज हैं, वो हम बातें डिस्कस करेंगे छोटी सी इस वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं प्रवीण शर्मा इस बात को डिस्कस करना चाहूंगा आगे आने वाली स्लाइड के अंदर। ये डबल ए महाराष्ट्र का डिसीजन सदाशिव अनाजी शेट्टे के केसेस में जो हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। सिनेरियो क्या है? बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं, टेंपल जाते हैं। तो टेंपल जाते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शंस होता है सब चीज़ों का, वहाँ पे पंडित जी मिल जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, अब डिजिटल दुनिया चल रही है, मुझे घर बैठे ही सब कुछ काम कराना है, सब कुछ काम करना है, पूजा अर्चना सारी ऑनलाइन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो एक वेबसाइट के अंदर जाऊंगा, एक पोर्टल के अंदर जाऊंगा, वहां मुझे बहुत सारे एक्सपर्ट पंडित जी मिलेंगे, उनकी मैं राय लूंगा, उनकी मैं एक्सपर्टाइज देखूंगा और मुझे क्या कराना होगा, मुझे लेट से घर का मुहूर्त कराना होगा। तो मैं क्या करूंगा, पंडित जी बुक कराऊंगा ऑनलाइन जा करके। अब अगर मैंने पंडित जी ऑनलाइन बुक कराया, जीएसटी की यहाँ पे क्वेश्चनेबिलिटी ये उठती है, क्या पंडित जी को रजिस्ट्रेशन कराना है? जीएसटी की सेकेंड इम्प्लीकेशंस ये उठती है, क्या जो पोर्टल बना हुआ है वो उसकी जीएसटी के ऊपर क्या रजिस्ट्रेशन और क्या कंप्लेंसेस के इश्यूज हैं, ये हम इन बातों में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब मान लीजिए एक abcपूजा.com करके एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे पंडित जी, एक एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स पंडित जी हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बहुत सारे पंडित जी ऑल अक्रॉस द कंट्री अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये हमारे पास आ गए एक राजा जी करके। राजा जी हमारे एक प्रोफेशनल पर्सन है। इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएं और सारी पूजा अर्चना, जितने भी अभिषेक हैं और जितने भी चीज़ें हैं, पूजा करानी, कुछ और चीज़ें आपके एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब चीज़ हम ऑनलाइन देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अब एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल का नाम रखा abcdpuja.com। अब राजा जी ने हायर किए बहुत सारे पंडित जी टू प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी लाइक द पूजा एंड अभिषेक एटसेट्रा। ये सब चीज क्या होगा, ऑनलाइन प्रोसीजर है। ऑनलाइन फोटो दिखाई जाएगी, ये पंडित जी है, इनका एक्सपीरियंस बताया जाएगा, कस्टमर आएगा और बुक कराएगा पंडित जी को, पंडित जी को सर्विसेज लेगा और उसके बदले में पैसा देगा। बहुत सारी सर्विसेज हैं, पूजा करानी और यहाँ की साथ साथ कुछ अर्चना करनी भगवान की। अब अब हम बढ़ते हैं कुछ जीएसटी के इम्प्लीकेशंस के ऊपर, इश्यूज कहाँ कहाँ उठते हैं। हमारे सामने ये तीन तरीके के यहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं, या कस्टमर्स हैं, ये पर्सन कह लो। एक हमारे पास कस्टमर है जो वेबसाइट पोर्टल पे आता है, राजा जी से मिलता है। अब यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, एक कस्टमर का और राजा जी के साथ, और एक राजा जी का पंडित जी के साथ। कस्टमर आया, कस्टमर ने, पहला एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, एक पहला मॉडल जो इस पोर्टल में राजा जी ने बनाया है कि वेबसाइट यूजर्स आए, उन्होंने 2,000 रुपए पे करे पोर्टल के ऊपर राजा जी को। राजा जी का पंडित जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि देखिएगा 1,800 रुपए आपकी सर्विसेज के मैं दे देता हूँ, 200 रुपए मैं अपनी कमीशन चार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे अब इश्यूज क्या उठता है, कस्टमर जो राजा जी को पैसे देगा क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? राजा जी क्या एक ई कॉमर्स वाला है क्या, या एक रेगुलर टैक्सेबल पर्सन है जीएसटी के माध्यम के हिसाब से? या थर्ड केस मेरा क्या, कि जो पंडित जी हैं जो एक रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करते हैं, क्या उनके ऊपर लायबिलिटी बनती है जीएसटी की या नहीं? तो हमारे सामने पहला इश्यूज क्या है, एग्जेम्पशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी। एज पर द नोटिफिकेशन, एग्जेम्पशन की क्या कहती है कि जो भी रिलीजियस सेरेमनी की, जो जितने भी रिलीजियस सेरेमनी होंगे उनको कंडक्ट करना एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी है, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी है। अब
पंडित जी के हिसाब से मान लेते हैं कि पंडित जी जो अगर मान लीजिए फेस टू फेस जो भी वो काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं, दैट इज द कॉल्ड एज द कंडक्ट ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी। सिमिलरली पंडित जी अगर ऑनलाइन माध्यम के थ्रू अपनी जो भी सेवाएं देती हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंडक्ट ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी। बट अगर मैं राजा जी की बात करूं, राजा जी एक तरीके का एक फैसिलिटेटर है, एक एजेंट है, एक ऑपरेटर है, जो जिसके उसने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है कि उसके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कस्टमर्स विजिट करेंगे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहां पे रजिस्टर करेंगे, जिसकी जो सर्विसेज जिससे लेनी होगी उसकी सर्विसेज वहां से लेकर के उस कस्टमर को दी जाएगी और इसके बदले में राजा जी कमीशन चार्ज करेंगे। तो राजा जी एक तरीके से ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला है, जिसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा एज पर द जीएसटी एक्ट। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो हमारे सामने पहला मुद्दा ये उठा कि एग्जेम्पशन किसे मिलेगी। दोस्तों एग्जेम्पशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पंडित जी को, क्योंकि पंडित जी इज कंडक्टिंग द रिलीजियस सेरेमनी एंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है कि रजिस्ट्रेशन किसे लेना है। हमारे सामने दो बातें अभी सामने आई थी कि पंडित जी ऑल्थो 100% जो उनकी सर्विसेज है दैट इज द कंडक्ट ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी एंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। फर्दर राजा जी इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, राजा जी एक टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है। अगर टैक्सेबल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो सेक्शन 24 के थ्रू मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट राजा जी को करानी पड़ेगी। और अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता है तो जीएसटी का रेट, जो भी रेट डिसाइडेड होगा उस सर्विसेज के ऊपर, जो भी वैल्यू वो चार्ज करेगा कमीशन की, ध्यान दीजिएगा 200 रुपए के ऊपर जीएसटी का 18% के हिसाब से कमीशन जो भी बनता है उसके ऊपर 18% का जीएसटी रेट है, उसके हिसाब से जीएसटी की लायबिलिटी राजा जी के ऊपर बनती है, पंडित जी के ऊपर नहीं बनती। तो इसी तरीके से हमने अपना ये मॉड्यूल डिस्कस किया जहां पे हमने देखा कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल सर्विसेज है, कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, कौन सी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी किसी भी तरह की सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है, ये भी हमने यहां से जाना, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो चाहे वो टैक्सेबल हो, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू टेक इट्स रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और जो भी उसकी सर्विसेज, चाहे वो उसकी अगर टैक्सेबल सर्विसेज ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो कमीशन चार्ज करेगा, जो भी जीएसटी रेट होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ तक हमने बात डिस्कस करी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो विजिट अस विद योर WhatsApp number in case of any query. In case of any query, do write us on our WhatsApp or do write us on our email, or also you can subscribe। and also अगर कोई भी query इस टॉपिक से रिलेटेड हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।